सिटी न्यूज जबलपुर से रूबी व्यास आपका। इस समय हम हैं केतगिरी कॉलोनी काली माता मंदिर के जस्ट बगल से लगा हुआ प्लॉट है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है अवैध निर्माण कराया गया है मढ़िया का। बताया जाता है कि मढ़िया प्राचीन नहीं है, ये प्लाट किसी और का है, इसकी बाकायदा रजिस्ट्री कराई गई है। लेकिन अब क्योंकि रातों रात ऐसा क्या हो गया, क्या चमत्कार हो गया, किसने निर्माण कार्य करा दिया, जब मालिक को पता चला तो वो दौड़ता हुआ भागता हुआ अपने प्लाट पर आया और देखा आके कि यहाँ पे लोगों की श्रद्धा भाव से लोग पूजा कर रहे हैं और यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन धार्मिक भावना को आहत करने का काम किया गया है। ऐसा किसने कृत्य किया है इसकी जानकारी तो बाद में लगेगी, लेकिन यहाँ पर जो भूमि मालिक है वो आए हुए हैं और उनसे बात करेंगे, जानेंगे, सीधी बात करेंगे कि आखिर ये प्लाट उन्होंने कब लिया, किस तरह लिया और कब से इसका इस पर उनका कब्जा है। आइए हम मिलते हैं भूमि मालिक से जिन्होंने इस प्लाट को खरीदा हुआ है और उनके पास बाकायदा रजिस्ट्री है, जो कुछ होता है सरकारी दस्तावेज उन्होंने वो पेश कर दिए हैं। हम बात करते हैं। सबसे पहले तो भाई साहब आपको यहाँ नमस्कार, आप आए हैं, लेकिन चूंकि यहाँ धार्मिक भावना को उत्कीर्ण करने का काम किया गया है आपके प्लाट पर, जो यहाँ पर जो अवैध रूप से बनाया गया है, इसके बारे में थोड़ा बताइए मुझे कि ये प्लाट आपने कब लिया था और किस तरह से आपने रजिस्ट्री कराई थी और कब का मामला है, कैसे क्या हुआ? सर ये कम से कम 15 से 20 साल पुरानी ज़मीन है। हम 2 पार्टनरों ने ज़मीन ली थी। इस ज़मीन में कोर्ट उन्होंने कुछ ज़्यादा बेच दी थी। उसके बाद कोर्ट के माध्यम से इसकी डिग्री से बनी हुई थी, डिग्री की कॉपी है हमारे पास। उन्होंने जो हमें 202 आरे मिलनी थी तो 150 आरे मिली। उस पर भी हमने एक समझौता किया। समझौता करने के बाद वही कोर्ट की डिग्री पटवारी और एसडीएम साहब के पास गई। उसके आधार पर उन्होंने हमारा इसका नामांतरण किया और नजरी नक्शा उसमें लगा हुआ है कोर्ट की डिग्री के साथ। इसके बाद ये प्लाट हमारा खाली डला हुआ था, हमने बच्चों के लिए रोके हुए थे इसको कि भविष्य में बेचेंगे। पर कल रात को रातों रात इसमें एक मूर्ति रखी गई और एक चौतरा बना दिया गया। ये जानकारी कब लगी आपको? कल लगी है मेरे को। मैं बाहर था, मैं लौटते लौटते जब यहाँ आया तो शाम को देखा, फिर मैं सुबह आया। अब ये लोग अननेसरी तरीके से मेरे को परेशान कर रहे हैं, हैरिस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं वो है अगर हमारे डॉक्यूमेंट गलत हैं, कोर्ट की डिग्री, एसडीएम का प्रतिवेदन, तरमीम, सभी कुछ मेरे पास पेपर है। आपको परेशान कौन कर रहा है कि किसको? भीड़ आ जाती है, 4-6 लोग हैं, वो नाम ओपन नहीं हो रहा है। मैं पुलिस के पास भी हो आया हूँ, उनके प्रतिवेदन दे आया हूँ, आशा एसपी साहब को भी दे रहा हूँ। आपको पर्टिकुलर कोई व्यक्ति है जो आपसे डायरेक्ट कहता हो कि आप ये आपका प्लाट नहीं है, आपने यहाँ पे मंदिर की जमीन है, ऐसा किसी ने आपसे कहा? नहीं, कुछ लोग आ रहे हैं, ये भीड़ में में आ रहे हैं, 4-6 आदमी जो छुपे रुस्तम है, छुपे रूप से इस प्रकार से कह सकते हैं कि मोहल्ले के कुछ लोग आपके पास आ रहे हैं और आकर के जो है आपसे कह रहे हैं कि इस पे जो है प्लाट आपका है। आप लोग को दस्तावेज दिखाए आपने तो क्या कहा? पूरे सब दस्तावेज दिखाए, दस्तावेज देखने को तैयार नहीं है। अब सब दस्तावेज होने के बाद हमसे कहते तुम कोर्ट में जाओ। और यहाँ रातों रात 2:30 बजे रात को, पता नाम किसी का नहीं बता रहे, 2:30 बजे रात को ये बनाया गया है। चलिए धन्यवाद बात करने के लिए। मैं चाहूँगा भड़का के ये काम हो रहा है। मैं आपको चाहूँगा दिखाना कि ये देखिए मढ़िया बनी हुई है। हमारी भी आस्था भगवान के साथ है, लेकिन ये कहाँ का नियम और कानून है कि आप किसी की जमीन पर आप मंदिर के नाम से कब्जा कर लें? रातों रात काम हुआ है। आप दिखाइएगा पास से कि अभी जस्ट जो है ताजी दिखाइए, सीमेंट वगैरह बिल्कुल मतलब रात का ही काम हुआ है ये, और बाकायदा उसमें झंडा लगाया गया है, माता रानी की प्रतिमा स्थापित की गई है। आइए यहाँ भी बहुत सारे लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं मोहल्ले के, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर हकीकत क्या है, क्या फंसाना है, इसको क्या किया गया है। थोड़ा यहाँ मोहल्ले के काफी लोग मंदिर के यहाँ लोग खड़े हुए हैं, हम जानना चाहेंगे कि इसमें किस तरह का कार्य हुआ है। आप इसी मोहल्ले के हैं? जी, आप मोहल्ले के हैं जी। एक मिनट हमसे बात करते हैं, जानते हैं कि आप यहाँ पर इस मोहल्ले में कब से रह रहे हैं और जी थोड़ा विस्तार से बताइए। कैमरामैन को अपने बोलिए, यहाँ के दिखाइए। ठीक है, दिखाइए, थोड़ा सा दिखाइए, जमीन दिखाइए। इधर है जी, 20 फुट रास्ता उधर है। ये मेरी रजिस्ट्री में है। ये बुद्ध प्रकाश सक्सेना जी प्रॉपर्टी डीलर है। यहाँ पर वर्तमान में आज से 1 साल पहले कुआं था, जो कि अपने हनक के कारण अपने पैसे अभी तक वर्तमान में 1 साल पहले तक था। इसके बाद इनने जो है अपने तानाशाही के कारण इस कुआं को पूर्ण करके और प्लाट बना दिया। अब ये बेच रहे हैं
आप अपने कैमरामैन से बोलिए, कैमरामैन दिखा भी सकता है। मेरे पूरा 20 फुट का रोड जो है उन्हें कलाई डाल दिया और तानाशाही के कारण पूरा रोड जो है बेच रहे हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा अपने परिचय दें, आपका प्लाट कहाँ है? इसकी जमीन में प्लाट है या सामने मकान है आपका? मेरा सामने मकान बना हुआ है, 20 फुट का रोड मेरे मकान तक है, जो कि आम लोगों के, कॉलोनी वासियों के लिए आने के लिए, मंदिर में दर्शन के लिए के रास्ता है, और ये अपने टसन के कारण जो है 20 फुट का रोड बेच रहे हैं। हाँ, और इनको कई बार मैंने मना किया कि आप इस कुआं को मत पूरिए, ये जल स्रोत है आम लोगों के लिए, देवी माता के जल चढ़ाने के लिए, पर ये नहीं माना। यहाँ पर और भी है। आपका क्या परिचय है और आपके जमीन से क्या संबंध है आपका? इस जमीन से आपका क्या लेना देना है? जमीन जो आपकी पड़ी हुई है, जो विवाद हुआ है, जो आप क्या है, थोड़ा परिचय बताइए अपना। अब मैं बताया नहीं, भूरा काशी है हमारा नाम है, जमीन मेरी है और बेच दी है, जमीन बेच दी, कुआ नहीं बेचा। आपने जमीन ये कब बेची आपने और किसको बेची? हमने बुद्ध प्रकाश सक्सेना को बेची 1 एकड़, इमन में 1.25 एकड़ जबरदस्ती हड़प रही। तो उसके बाद में आपको क्या दिक्कत है? जब आपने जमीन बेच दी, रजिस्ट्री कर दी, तो अब क्या था समस्या है? आप थोड़ा विस्तार से बताएं। हमें कुआ की बात हो, कोई बात ही नहीं है। हम जमीन मेरी नगरपालिका के नक्शे में कुआ दर्ज है क्या? जानकारी है इस बारे में? एक मिनट, यहाँ पर पार्षद जी भी खड़े हुए हैं, हम उनसे इस बारे में जानकारी करेंगे। जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर कुआं था, लोग बता रहे हैं, क्या नगरपालिका की जमीन में वो कुआं दर्ज है क्या? देखो साहब, हमें ये जानकारी नहीं है। आज मैं बीते 32 वर्षों से, मैं बीते 32 वर्षों से यहाँ छतरपुर में रह रहा हूँ, सीताराम कॉलोनी में। मैं 32 साल से भूरे कक्का का यहाँ पे कुआं रहा, पूरी कॉलोनी भर यहाँ से पानी भरती रही। ठीक है, पहले बोर तो चलते नहीं थे, ये कुएं ही थे। एक बात जानना चाहूँ पार्षद महोदय, जब कितना बड़ा कुआं था यहाँ पे, उसको पूरा गया तो क्या वो रातों रात चुटकी में पड़ गया है? उसको तो पूरने में बहुत समय लगा होगा ना। 1 साल तो उसमें आप लोगों ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? शिकायत क्यों नहीं की आपने प्रशासन से? 1 साल पूर्व तक यहाँ पे कुआं था, है धीमे धीमे है सो उसका जो पानी घटता रहा है। जे है सो एक ट्राली बाई ट्राली पूरा रहे है। आपको ये जो यहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है, ये मतलब बनाया गया है, इसकी जानकारी आपको कब लगी? मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे अभी जानकारी लगी है जब वार्डवासियों द्वारा मेरे पास फोन पहुंचा कि भाई काली माता मंदिर को गिराने की फिराक में है वो। ठीक है, तो यहाँ पे काली माता मंदिर को गिराने की फिराक में कौन है? बुद्ध प्रकाश सक्सेना जी। तो कोई गाड़ी वगैरह, कोई क्रेशर मशीन लेके आए हैं क्या गिराने के लिए? 20-25 लोग थे यहाँ पे, गैंती, फड़ुआ, हथौड़ा, धन, ठीक है, और लाठी डंडा भी रखे थे। तो क्योंकि आप यहाँ पे एक जिम्मेदार व्यक्ति है, पार्षद है आप, आपका दायित्व बनता था कि आप प्रशासन की मदद लेते, किसी तरह का धार्मिक उन्माद न बढ़ पाए। अभी आप आगे क्या कदम उठाएंगे? मैं ये प्रशासन को जानकारी दूंगा आप लोगों के माध्यम से। आप लोग को भी मैंने मतलब सूचना दी है कि साहब यहाँ कोई विवाद ना हो, बुंदेली चुगली वालों को भी जानकारी दी। ठीक है, तो इन्होंने ये बात, पार्षद है हमारे मोहल्ले के, इनका कहना है कि यहाँ पर किसी तरह का धार्मिक उन्माद उत्पन्न न हो, प्रशासन की इनको मदद चाहिए। आगे आने वाले समय में तो प्रशासन बताएगा। मेरे पीछे मंदिर, काली माता मंदिर के दर्शन भी करा दीजिए आप। थोड़ा मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हनुमान जी का मंदिर है, बस दूर से ही आप दिखाइए, क्योंकि दर्शन मात्र से ही लाभ मिलते हैं। मंदिर का सिर्फ एक सीन दिखा दीजिए ताकि यहाँ लगे कि मंदिर से लगा हुआ प्लॉट है, और मंदिर से लगा हुआ प्लॉट पहली बार तो यदि कुआं कहना है ना ग्रामीणों का, यहाँ पे मोहल्ले वासियों का, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में प्लॉट दिख रहा है। आगे इसकी जांच करते हैं और देखते हैं इसमें क्या निर्णय होता है। मैं चाहूंगा कि नगरीय प्रशासन से कि इस पे आए और अपना ध्यान आकर्षित करें। मैं राम पाठक, जबलपुर से।